नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम आपको हिस्ट्री से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। तो इसमें हम आज आपको बताएंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो साथियों, प्राचीन इतिहास नाम से पता चल रहा है इतिहास के बारे में हमें जानना है, और प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो उसके क्या क्या स्रोत होंगे, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो इनके स्रोत करने के क्या क्या हैं, तो उसके बारे में आपको एक बार बता देते हैं हम आपको। एक तो पुरातात्विक स्रोत, इससे भी हम क्या है अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। नंबर 2 पर आता है हमारे पास साहित्यिक स्रोत, और नंबर 3 पर बात करें हम विदेशी यात्रियों का वर्णन। जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उससे हमें पता चल जाएगा कि हम प्राचीन इतिहास में हमारे क्या क्या स्रोत हैं। मीन्स सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या जाते हैं साथियों। पुरानी इमारतों के जो साक्ष्य मिले हैं, पुरानी वस्तुओं के, पुरानी इमारतों के जो अवशेष मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास हमारा कैसा है, क्या था। तो प्राचीन इतिहास प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के जो अवशेष हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं साथियों। जो प्राचीन इमारत और उसके अवशेष हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पुरातत्व शास्त्र। और जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है साथियों। और इसमें क्या है, जो पुरानी इमारतें अवशेष है, उनका अध्ययन किया जाता है, और उनकी सबसे ज्यादा जानकारी जो मिलती है वो यहाँ से मिलती है साथियों। तो इसको क्या जाता है अभिलेख। इनका जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक है कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अभिलेख उन पर क्या होते हैं, अभिलेख या शिलालेख होते हैं। तो इसके अध्ययन को क्या किया जाता है साथियों, इसके अध्ययन को कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। इसको क्या कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी स्टार्टिंग से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि प्राचीन में राजाओं महाराजाओं ने कुछ अभिलेख बनाए, कुछ शिलालेख किए, जिसमें क्या है बाद में हमें उनकी जानकारी के बारे में पता चला। किस शिलालेख में किसकी जानकारी है, किसमें किसका महत्व है, वो हमें क्या बताता है, प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। तो कुछ इसमें अभिलेख है, इंपॉर्टेंट अभिलेख, उनके बारे में बताते हैं ताकि हमें इस प्राचीन इतिहास के जो विवरण है उसके बारे में कुछ पता चले। तो साथियों, इसी के साथ हम सबसे पहले जो उसकी बात करेंगे वो है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई 1400 ईस्वी में यह अभिलेख प्राप्त हुआ।
बोगज कोई 1400 ईस्वी पूर्व में। और इसमें साथियों किस किस का विवरण दिया गया था, इसका विषय जो था ये क्या क्या है, इंद्र मित्र, इसमें इन चीजों का वरुण, इन सभी का क्या है, वर्णन है। और इसमें साथियों जो आर्य जो आए थे भारत में, आर्य आए थे वो किस दिशा से आए थे, इसका भी इसमें विवरण दिया हुआ है। तो जो आर्य आए थे इसमें पूर्व की ओर से आए थे साथियों, पूर्व की ओर से आए। इसका वर्णन भी किस अभिलेख में मिलता है, बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। और मींस पूर्व की ओर से ईरान की तरफ से ये आए थे साथियों। ये पहला अपना बोगज कोई। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे है मास्की तथा गुर्जरा। मास्की तथा गुर्जरा, इस अभिलेख में साथियों जो अशोक है, अशोक के नाम का स्पष्ट वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख जो मिलता है वो इस मास्की व गुर्जरा अभिलेख में मिलता है साथियों। ये दूसरा अभिलेख है जो मोस्ट अभिलेख है उनके बारे में बता रहे हैं। बोगज कोई में आपको इंद्र मित्र विरण और नासत्य के बारे में मिलेगा और इसमें इनका उल्लेख होगा। और आर्य किस दिशा से भारत में आए उसका विवरण भी दिया गया है। ये पूर्व की ओर से ईरान देश की तरफ से आए थे, तो इसके बारे में अभिलेख है। मास्की व गुजरा अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया साथियों। इसके बाद है थर्ड है अपना इसमें साथियों जो राजकवि हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण के बारे में बताया गया है। राजकवि हरिसेन से संबंधित है के उत्कीर्ण। इसके बाद अगर बात करें हम अपने नेक्स्ट की तो एक अभिलेख आता है एरण अभिलेख। एरण एरण अभिलेख में साथियों क्या है, ये इसमें जो सती प्रथा है जो चलाई हुई थी, सती प्रथा, उसका साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य क्या, लिखित वर्णन होता है इसका, लिखित साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो मिलता है वो यहीं से मिलता है साथियों। इसके जो थे उस टाइम के जो शासक थे भानुगुप्त, शासक की बात करें तो भानुगुप्त शासक है। इसके बाद याद रखना सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, तो साथियों एरण अभिलेख में मिलता है, यह हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो साथियों सर्वप्रथम जो भारत पर आक्रमण किया था हुण आक्रमण का जिक्र इसी जो जानकारी मिलती है वो इसी अभिलेख में मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर
हुण आक्रमण का विवरण या जानकारी या साक्ष्य कुछ भी कह सकते हैं, वो किस अभिलेख में मिलता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय इसके जो शासक थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। उस समय समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त शासक थे। और ये जो प्रथम हुण आक्रमण हुआ, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? अपना भीतरी स्तंभ अभिलेख। ये सभी अपने प्राचीन इतिहास में जो चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं, उनके साक्ष्य जो मिले हैं, उनसे पता चलता है साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम, हमारे कुछ इमारतें थी जिनके बारे में हमें पता कि अभिलेख के बारे में स्टार्टिंग हमने कहा, उसमें लिखा था कि जो इनका जिक्र मिलेगा वो किस में मिलेगा? इमारत या अभिलेख में। इसे इसलिए हमने क्या नाम दिया था? पहला स्रोत का नाम दिया था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने बता दिया था शिलालेख होंगे, इमारतें होंगी, भवन होंगे, उनके जो साक्ष्य मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, उनसे क्या हुआ? हमें प्राचीन इतिहास की कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अपना है उनके द्वारा जारी किए गए कुछ करेंसीज, जिसे हम सिक्के बोलते हैं साथियों। तो सिक्कों की बात अगर हम बात करें साथियों, तो सिक्कों में जो सिक्कों का अध्ययन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर किसी को पता है तो जरूर बताना। मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मेटिक्स भी इसको बोला जाता है साथियों, न्यूमिस्टिक्स। और जो सबसे पहले जो प्राचीन सिक्के चले वो आहत नाम से, पंचतंत्र, पंच आहत नाम से, पंचमार्क नाम से सिक्के चले थे। और इसमें जो पहले स्वर्ण के सिक्के जो चलाए थे, पहले स्वर्ण सिक्के, बहुत बार क्वेश्चन में भी आ चुका है एग्जाम्स में। पहले स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए थे साथियों? पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों के द्वारा पहले सिक्के चलाए गए थे। और जो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के पहले सिक्के चलाए किसने थे? सबसे पहले सिक्के चलाए थे हिंद यूनानियों ने। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो पहले स्वर्ण सिक्के चलाए हिंद यूनानियों ने, उसके बाद सर्वाधिक ये पहले यो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्कों की बात हो रही है, ठीक है। ये किसने चलाए? गुप्तों द्वारा। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? कुषाणों द्वारा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। जो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। और प्राचीन सिक्के चलाए गए थे आहत, पंचमार्क। और पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे हिंद यूनानियों द्वारा। इसमें पहले जो सिक्के चलाए गए थे हिंद यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो गुप्तों द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद सर्वाधिक जो शुद्ध सिक्के हैं वो कुषाणों द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी अपने किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता करता है।
और जो गुप्त काल में जो सिक्के चलाए गए थे उसमें सिक्कों पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए चित्रण अंकित है। वीणा बजाते हुए चित्रण अंकित है साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ और इतिहास की, पुरानी चीजों की, जिससे पता चलता है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इमारतों के अवशेष है उन्हीं की बात करें तो इसके बारे में एक और बात हम बताते हैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज है बिहार की राजधानी पटना, उसको बोला जाता था कुम्हार। पटना में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं के राजप्रसाद के भी अवशेष वहां मिले हैं, जिसके कारण वहां की प्राचीन स्थिति का पता चलता है। इसके बाद अगर बात करें तो अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्माण किया गया। साथियों, अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। जो अगर 4 पहाड़ियों की 4 गुफाओं की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले अगर गुफा की बात की जाए सुदामा, कर्ण चौपड़। तीसरी गुफा की अगर बात की जाए तो इसमें ये 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिससे वहां का साक्ष्य का पता चलता है। अगर ये कुछ गुफाएं हैं जिनके बारे में इनके साक्ष्य का पता चलता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हम अपने इमारत की बात कर ली, शिलालेख की बात कर ली, सिक्कों की बात कर ली। अब बात करते हैं हम मूर्ति कला के बारे में। कुछ मूर्तियां भी हमें मिली हैं जिससे हमें उसके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों, मूर्ति कला की अगर बात की जाए तो उसमें मूर्ति कला या उसको बोल सकते हैं चित्रकला। तो साथियों, इसमें कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। किसमें? कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली। किसमें? गंधार शैली में। ये साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथियों, अजंता की गुफाओं, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें 1ली से 7वीं सदी का चित्रण भी है। 1ली सदी से 7वीं सदी का चित्रण है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये कुछ मूर्तियों का चित्रण और विवरण है जिससे पता चलता है। इसके बाद अगर बात करें, जो फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट है, इसके बाद हम करते हैं साहित्यिक स्रोत। पहला स्रोत हमने बता दिया, ठीक है। सेकंड स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अगर बात करें तो हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य में अगर बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। धार्मिक साहित्य में साथियों कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं बता देता हूं आपको। धार्मिक साहित्य में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने पास है वेद। वेद में भी आप सभी को पता है कितने वेद होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद अपना इसमें पार्टीशंस करते हैं, वेदांग। वेदांग के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण। उसके बाद आर्णक। आर्णक के बाद साथियों अपना आ जाता है पुराण। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन साहित्य के बारे में से हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है साथियों। और बात करें हम अगर वेद की अगर बात की जाए तो साथियों वेद में हम बात करते हैं तो अपने पास 4 वेद हैं। 4 वेद की अगर बात की जाए तो पहला जो वेद है अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद में साथियों क्या होता है? ऋग्वेद में रचनाओं का संग्रह जो कहलाता है वो ऋग्वेद कहलाता है साथियों। रचनाओं का संग्रह ऋग्वेद। दूसरे अगर हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद क्या है साथियों? सामवेद की अगर बात की जाए हम मंत्रों का समूह, गीति रूप मंत्रों का समूह। गीति रूपी मंत्रों का समूह। और संगीत का प्रथम साक्ष्य जो मिला था वो भी इसी से मिला था साथियों। इसके बाद थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं यजुर्वेद। चार की बात करें तो अथर्ववेद। तो यजुर्वेद की बात करें यज्ञानुष्ठान का नियम, और इसमें अगर बात करें तो तंत्र मंत्र का साक्ष्य जो मिलता है, तंत्र मंत्र का संग्रह जो है वो इस अथर्ववेद में होता है। और इसी यजुर्वेद में कहा गया है कर्म श्रेष्ठ, और यह है कर्मकांड प्रधान। तो ये अपने वेद के बारे में, इसके बारे में जिक्र किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में है, अपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में साथियों मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और इसमें साथियों महाजनपद की
चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। इसमें अगर बात करते हैं हम इसके बाद अगर बात करते हैं हम अपने कुछ महान इसके बाद आगे अपनी बात होती है प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य के बारे में। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य कुछ ग्रंथ हैं अपने जिससे पता चलता है साथियों।